तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज जो आपको कंपनी देती है, आपकी रिटायरमेंट तक आते तक उसका क्या इम्प्लीकेशंस हो सकता है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा जो 55 से 60 के बीच में है या रिटायरमेंट की एज उनकी आने वाली है 2 3 4 5 साल में। तो ये वीडियो आप उन लोग के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो इस प्रोफाइल को बिलोंग करते हैं, प्राइवेट या पब्लिक या नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ के साथ अभी काम करते हैं और जहां उनको एक कॉर्पोरेट ग्रुप हेल्थ पॉलिसी का बेनिफिट मिल रहा है। ये मेरे एक एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, उनके साथ ये वाली डिस्कशन हमारी हुई थी और हम उनका जब इंश्योरेंस पॉलिसी ऑडिट कर रहे थे तो ये समझ में आया कि उनके पेरेंट्स जो हैं उनका एज इज समवेयर अराउंड 57 58 एंड दे आर एक्चुअली वर्किंग विद आदित्य बिरला ग्रुप। एंड उनकी जो कंपनी थी उनको एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मिला था जो था आई थिंक यूनाइटेड इंडिया और न्यू इंडिया इंश्योरेंस से उनको वो पॉलिसी मिली थी। वो पॉलिसी में एक कंडीशन क्लियरली स्पेसिफाई नहीं था कि अगर उनकी जॉब कंप्लीट हो जाती है या रिटायरमेंट आ जाता है तो जो आदित्य बिरला ग्रुप ने उनको जो पॉलिसी दी है, न्यू इंडिया पॉलिसी, न्यू इंडिया अश्योरेंस की पॉलिसी दी है हेल्थ इंश्योरेंस, वो 60 के बाद वो पर्सनली उसको मेंटेन कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि अगर वो चीज़ नहीं मेंटेन कर पाएंगे और अगर वैसा प्रोविजन उनके हेल्थ इंश्योरेंस में नहीं है या उनका इंश्योरर वैसा प्रोविजन प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी के अभी वो अपने लिए प्रॉपरली, अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए ग्रुप हेल्थ इंश्योर फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें। क्योंकि बाय द टाइम वो 60 होंगे ऑलरेडी कुछ डिजीजेस डेवलप होती है, हाइपरटेंशन और आपका डायबिटीज़ आर वेरी कॉमन। फिर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी आपका धीरे धीरे आने लगता है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, फिर किसी को खांसने का, ट्यूबरक्लोसिस और आपका लंग का प्रॉब्लम हो जाता है, लेडीज को यूट्रस का कुछ प्रॉब्लम्स आती है। सो एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर, नॉट टू स्पेसिफिकली उसको एक सेगमेंटाइज नहीं करते हुए, बट एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैन हैपन टू एनीवन। तो इस सिचुएशन में यू मेक श्योर दैट यू हैव अ पॉलिसी बिफोर यू एक्चुअली रिटायर। तो आपकी जो भी ट्रीटमेंट्स है उसका वेटिंग पीरियड आपके रिटायरमेंट होते तक उस पॉलिसी में कवर हो चुका है। और जस्ट इन केस आपको ऐसा ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा है जिसके लिए वेटिंग पीरियड्स रहते हैं तो वो आप अपनी ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। बट इनके केस में क्या हुआ, जब हमने क्लाइंट को रिक्वेस्ट किया कि आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट और टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस हमको प्रोवाइड कीजिए, तो उसमें क्लॉज मेंटेन था कि सुपर एनुएशन में और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एम्प्लॉयज़ के पास ये ऑप्शन होगा कि ये पॉलिसी को वो फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं ऑन देयर पर्सनल अकाउंट। मतलब कंपनी के साथ उनका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे खत्म हो गया, बट एट द सेम टाइम वो जो इंश्योरेंस पॉलिसी न्यू इंडिया के साथ जो क्लाइंट के पेरेंट्स की चल रही थी वो उसको पर्सनली मेंटेन कर सकते हैं। इसका मतलब वो प्रीमियम अपना पे करते रहेंगे और कंपनी वो पॉलिसी को उनके साथ कंटिन्यू करेगी। इसमें दो तीन चीज़ है वो भी हमको ध्यान रखना है कि जो प्रीमियम कंटिन्यू होगा वेदर वो सेम प्रीमियम होगा या वो रिवाइज प्रीमियम होगा। क्योंकि वो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज का सब्सिडाइज प्रीमियम रहता है, क्योंकि ग्रुप को साथ में वो इंश्योर करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी को भी एक बड़ा बिजनेस मिलता है वहाँ पे। जब इंडिविजुअली मेंटेन करते हैं तो क्या वो पॉलिसी में टर्म्स कुछ रिवाइज करेंगे, दो कंटिन्यूटी बेनिफिट्स है, बट व्हाट विल बी द रूम रेंट लिमिट ऑफ द पॉलिसी, सब लिमिट्स उसमें रहेंगी या नहीं, वेदर सेम पॉलिसी रहेगी या डिफरेंट पॉलिसी भी रहेगी। तो दैट नीड्स टू बी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड बिटवीन द इंश्योरर और आपका जो एम्प्लॉयर एंड एट द सेम टाइम एम्प्लॉयज। एक और ऐसे क्लाइंट है, उनके साथ भी मेरा सिमिलर डिस्कशन चल रहा है। सो बाय विद इन अ वीक और समथिंग वी आर एक्सपेक्टिंग दैट क्लाइंट हैड ऑलरेडी लेफ्ट हिज जॉब एंड ही इज डूइंग हिज स्टार्टअप। तो उनका जो कवरेज है वेदर ही कैन कोट इट एंड मेक इट हिज इंडिपेंडेंट पॉलिसी, इफ नॉट देन वी हैव टू गो फॉर अ फ्रेश पॉलिसी एंड उनको सारा चीज स्टार्टिंग से करना पड़ेगा, वेटिंग पीरियड उनको वेव ऑफ करना पड़ेगा 2 3 साल पॉलिसी में रहने के बाद। तो ये सारी चीजें हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, मेक श्योर यू आर वेरी अवेयर अबाउट दिस थिंग्स। और आपके सर्कल में ऐसे लोग हैं जो रिटायर होने वाले हैं, तो रिटायरमेंट तो है ही साथ में, बट अगर हेल्थ इंश्योरेंस उस टाइम में आपका एक रोबस्ट नहीं है तो हेल्थ क्राइसिस में आपके रिटायरमेंट का पैसा, जीपीएफ ग्रेचुइटी और आपका सुपर एनुएशन फंड कुछ भी आपको मिलता है जो, या ईसॉप भी है, वो आपका अगर हेल्थ क्राइसिस के जगह पे यूटिलाइज हो जाएगा या एक्सपेंसेस में लग जाएगा तो आपका रिटायरमेंट का जो सेकेंड इनिंग्स है दैट वुड बी अ वेरी प्रॉब्लम फॉर यू। तो मेक श्योर
you understand this situation and share this video with those people who are in this segment. And I'll see you in another one with another fresh topic. Thank you.